नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों से अपील की है, प्रभारी जिलों में प्रवास करें कैबिनेट मंत्री, राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाए मंत्री। भारी बारिश के कारण राज्य में कई जगह आपदा जैसी स्थिति है, तो राहत और बचाव कार्यों में तत्परता से अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं और इसी प्रकार की तत्परता चाहिए। भारी बारिश के कारण राज्यों में कई जगह आपदा जैसी स्थिति है। राहत और बचाव कार्यों में तत्परता से अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों से अपील की और इसी के साथ साथ प्रभारी जिलों में प्रवास करे कैबिनेट मंत्री। तो उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश की वजह से जगह जगह आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का यह निर्देश है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आराम से ना बैठे, बल्कि तत्परता दिखाते हुए जनता के बीच में जाए, राहत बचाव के कार्यों में जुड़े, लोगों तक सहायता पहुंचाए। यही सबसे ज्यादा जरूरी है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली की जमकर प्रशंसा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गौतम ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के आधार पर हम उन्हें शीर्ष स्थान यानी टॉप रैंकिंग में मानते हैं। प्रदेश में जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निदान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद खूबसूरती से करते हैं और जनता के साथ जो उनका संवाद और मुलाकात है और भी प्रशंसनीय है। अनेकों उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार एक जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्हें अपना जीवन 13 जुलाई को हाईकमान के साथ दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें प्रदेश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा निकालने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण है। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही उत्तराखंड में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस की बैठक पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ये लड़ाई अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी इस आपदा काल में प्रदेश के नागरिकों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को अग्निवीर विषय को लेकर जो उनके कार्यक्रम, उसको खड़ जवाब देने के लिए कल हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे कर्नल अजय कोठाल जी और शौर्य डोभाल जी, ये कल मीडिया में अपना विषय रखेंगे। और इसका जो महत्व है, और खासतौर पर इस रूप में इसे कहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार करके यहाँ के बेरोजगारों के साथ छल करने का कांग्रेस करने जा रही है, इसलिए उसका पटाक्षेप, उसके बारे में ठीक प्रकार की जानकारी कल की प्रेस में। 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी है। ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी बातों पर वहाँ चर्चा हुई। अग्निवीर योजना से जो नुकसान उत्तराखंड के युवाओं को हो रहा है, जिस तरह से महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है देवभूमि कहलाने के बावजूद, जिस तरह से भर्ती घोटालों में यहाँ युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन सारी बातों पर व्यापक चर्चा हुई और इस बात पर निष्कर्ष निकला कि 10 दिन की यात्रा पर माननीय श्री राहुल गांधी। सावन की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह से ही देश भर के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। वहीं हरिद्वार में भगवान शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मान्यता है कि सावन की महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का सच्चे मन से जलाभिषेक करने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त
और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रावण का महीना है और भगवान श्रावण के महीने में अपनी ससुराल में ही निवास करते हैं। ये महादेव भगवान भोलेनाथ की ससुराल है कनखल, और भगवान को उनके ससुर के नाम से जाना जाता है दक्षेश्वर। दूर दूर से लोग चूँकि यहाँ पर इसलिए आते हैं कि भगवान ने अपने ससुर एवं सभी देवी देवताओं को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं अपनी ससुराल में ही निवास किया करूँगा। राजा दक्ष की नगरी है, कनखल इसका नाम है। यहाँ दक्ष के घर सती ने जन्म लिया था और हवन कुंड में उन्होंने अपना को समर्पण कर दिया था। और जो शिव शंभू भगवान हैं वो राजा दक्ष से वचनबद्ध है। तो बहुत भीड़ होती है, शिवरात्रि में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है यहाँ पर। हाँ, कैसे दर्शन हो रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है? दर्शन आनंद है सर, यहाँ तो सुबह शाम आते रहते हैं हम तो। बहुत अच्छी तरीक़ा से दर्शन होता रहता है सर, मज़ा आता है। जो मतलब लोग रखते हैं वो आते भी हैं यहाँ पे सोमवार में। अभी जैसे सोमवार आएगा तो उसमें भी काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ पे, इसलिए जिन्होंने रखे होंगे। और वैसे भी आते हैं सावन के सोमवार की वजह से भी। शिवरात्रि के मौके पर अच्छी भीड़ यहाँ पर है। हाँ जी। और दर्शन करने में किस तरह से यहाँ पर दर्शन ठीक हो रहे हैं? हाँ, आसानी से हो रहे हैं। जल भी ठीक से चढ़ गया। अंदर थोड़ी भीड़ है, बाहर तो नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पर इस बार थोड़ा ठीक से दर्शन हो गए। पिछली बार तो बिल्कुल दर्शन ठीक से हो ही नहीं पा रहे थे। इस बार अच्छे से हो गए हैं थोड़ी दर्शन। इसकी महत्ता क्या होती है? इसकी महत्ता ये होती है कि मतलब शंकर भगवान की बारात कही जाती है आज, ठीक है। शंकर भगवान की बारात निकली थी, ऐसा कहा जाता है। इसका बहुत पुराना महत्व है। दक्षेश्वर महादेव का सबसे पुराना महत्व है। हरिद्वार में सबसे पुराना मंदिर माना। सुमित सैनी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ हरिद्वार से लाइव बने हुए हैं। सुमित सैनी, निश्चित तौर पर हरिद्वार में इस वक्त काफी ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि एक तो कांवड़िए भी बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे होंगे और दूसरा भक्तों का भी जनसैलाब मंदिरों में दिखाई दे रहा होगा। अभी ताजा तस्वीरें क्या है सुमित? बिल्कुल, आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि को लेकर तमाम जो श्रद्धालु है, शिव भक्त सभी शिवालयों में पहुंच रहे हैं और शिव शंकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वैसे तो जो शिवरात्रि होती है 12 महीने हर महीने आती है, लेकिन जो सावन की शिवरात्रि है इसकी विशेष महत्ता हो जाती है। इसमें आज के दिन अगर कोई सच्चे मन से साधारण जल से भी अगर शिव शंकर भगवान का जलाभिषेक करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि अभी यहाँ पर 4 जुलाई से हरिद्वार में कांवड़ मेले का भी शुभारंभ हुआ था, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु शिव भक्त भारी संख्या में, काफी संख्या में यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे। प्रशासन के द्वारा, अगर प्रशासन के आंकड़ों की बात करो तो लगभग 4 करोड़ के आसपास शिव भक्त हरिद्वार में पहुंचे और अपने यहाँ से मां गंगा का जल लेकर अपने गंतव्य को लिए निकल चुके हैं। और आज तमाम जगह शिवालय, जितने भी शिवालय हैं, सभी शिवालयों में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के हिसाब से या अपनी मनोकामना के हिसाब से अपने अपने शिवालयों में पहुंच रहे हैं और वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार बहुत बड़ा केंद्र है, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और शिव शंकर की नगरी कहा जाता है, क्योंकि शिव शंकर भगवान की ससुराल भी पुराणों में कनखल शिव शंकर भगवान की ससुराल कहता है। और यहीं पर जो दक्ष प्रजापति मंदिर है, दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, ये अपने ससुर के नाम से माना जाता है। उन्होंने पुरानी कथाओं के अनुसार उन्होंने एक वरदान दिया था कि पूरे सावन शिव शंकर भगवान अगर पृथ्वीलोक पर कहीं पर विराजमान होंगे तो यहीं पर कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे स्वयं विराजमान होंगे और यहीं से ही पूरा सावन यहीं से ही पूरी सृष्टि की सत्ता को यहीं से संभालेंगे। तो इसी के चलते आज सुबह से ही, लगभग रात से ही श्रद्धालु मंदिरों में, शिवालयों में पहुंच रहे हैं। और यहाँ कई शिवालय ऐसे प्राचीन शिव मंदिर है जिन मंदिरों में ऐसी भीड़ है, काफी संख्या में लोकल श्रद्धालु जो यहाँ के लोकल निवासी हैं वो तो आ ही रहे हैं, बल्कि दूर से कई बहुत दूर से श्रद्धालु यहाँ हरिद्वार भी है जो आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर शिव शंकर भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं। जी, इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं करवाई गई है, लगभग कितनी संख्या में भक्त आ रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, क्योंकि 4 जुलाई से कांवड़ मेला भी प्रारंभ हुआ था, तो उसको लेकर पूरे प्रदेश से पुलिस फोर्स भी मंगाई हुई थी। कई कंपनियां पीएससी की, डॉग स्क्वाड से लेकर बम स्क्वाड और जल पुलिस और पीएससी की कुछ कंपनियां और रैपिडेक्स फोर्स यहाँ पर पूरे मेले क्षेत्र में लगी हुई है। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चप्पे पे मौजूद है, क्योंकि लगभग अब तक 4 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और मां गंगा का जल लेकर अपने गंतव्य को निकले हैं। तो ये क्योंकि इतनी छोटा
छोटा एरिया हरिद्वार में इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई थी। तमाम जो मंदिर है, मंदिरों पे पुलिस की व्यवस्था है यहाँ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित सैनी, तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर ऋषिकेश के शिवालयों में भी जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। चंद्रेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, वीरभद्र महादेव के साथ नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक करने वालों की संख्या लाखों में पहुंची है। व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है, लेकिन भक्तों का उत्साह नहीं टूट रहा है। भक्तों की जो भक्ति दिखाई दे रही है, श्रद्धा दिखाई दे रही है मंदिरों में, वो अपने आप में ही विशेष है। शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आज हर कोई भगवान शिव को मनाना चाहता है, क्योंकि इस वक्त सृष्टि के पालनहार हैं भगवान शिव। तो देखिए तमाम है। वैसे तो शिवरात्रि 12 महीने आती है, लेकिन आज की जो शिवरात्रि है उसका बहुत अलग महत्व होता है। लोग कांवड़ भी लेते हैं इसमें, और तरह तरह के भगवान के रिझाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें कि लोग व्रत भी रखते हैं, पूरे सावन के व्रत रखते हैं। ऐसे में जो भी शिवालय हैं, आज के दिन यहाँ लगातार भीड़ हो रही है और लोग यहाँ आकर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ा कर भगवान को कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ये पवित्र माह है सावन का, इसमें बहुत ज़्यादा आस्था के साथ लोग देश विदेश से यहाँ पर गंगा जल चढ़ाने आते हैं। लोग गंगा जल लेके, कांवड़ लेके नीलकंठ महादेव या अन्य शिवालयों में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जो है अच्छी खासी भीड़ शहर में देखी जा सकती है, और लेकिन जो शिवालय है वहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इसी कैसे संजय शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में हुई बैठक में गणेश जोशी ने कहा कि भारी बारिश होने के कारण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आने वाली 198 सड़कें बंद है। इसमें गढ़वाल की 137 और कुमाऊं की 61 सड़कें शामिल हैं। इन्हें शीघ्र खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार बारिश हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। आज जो पीएमजीएसवाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसकी समीक्षा मैंने यहाँ पर की। हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में 137, जिसमें पौड़ी में 47, चमोली में 12, रुद्रप्रयाग में 21, टिहरी में 29, उत्तरकाशी में 11, देहरादून में 17 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, और लगभग इनकी लंबाई 5,935 किलोमीटर है, और 40 करोड़ का आकलन शासन को भेजा है। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री के विकास कार्यों में जुटी एजेंसियों को सभी काम तय समय सीमा के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि एजेंसी के द्वारा विभिन्न शहरों में लगभग 819 करोड़ 77 लाख रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि देहरादून में टीएचडीसी और यमुना कॉलोनी के विकास कार्यों को मई 2024 तक पूरा किया जाए। शेष कार्यों को जून 2025 तक पूरा किया जाए। रायपुर, टनकपुर और हल्द्वानी की परियोजनाओं को जनवरी 2024 तक धरातल पर उतारा जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने एजेंसी द्वारा ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इसके लिए जर्मन बैंक के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया जा चुका है। जो टीएचडीसी एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्शन जून 2025 तक की इनकी मियाद है। जो कार्य की समाप्ति की अवधि है 2025 जून की है। तो अभी काम हम कर रहे हैं। कुछ भौतिक सत्यापन मैंने किया भी है। कुछ कामों में थोड़ा प्रगति ठीक है, कुछ में थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि और उसमें तेजी लाई जाएगी। क्योंकि बरसात है, इस दौरान हम लोग काम में थोड़ा सा हमें लगता है कि काम इस दौरान नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिस तरह से हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो टीएचडीसी एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्शन जून 2025 तक की इनकी मियाद है। जो कार्य की समाप्ति की अवधि है 2025
25 जून की है। तो अभी काम हम कर रहे हैं, कुछ भौतिक सत्यापन मैंने किया भी है, कुछ कामों में थोड़ा प्रगति ठीक है, कुछ में थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि और उसमें तेज़ी लाई जाएगी। क्योंकि बरसात है, इस दौरान हम लोग काम में थोड़ा सा हमें लगता है कि काम इस दौरान नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। मसूरी पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिस देश का मस्तिष्क पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हर योजना और मिशन की मॉनिटरिंग करते हैं और उससे जुड़े लोगों का समय समय पर उत्साहवर्धन भी करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जो काम हुए हैं उनसे देश का मस्तिष्क ऊंचा हुआ है और हर क्षेत्र में हुए हैं। किसी भी क्षेत्र को गिराने, उसी में ये वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मोदी जी स्वयं हर चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं, उनका उत्साहवर्धन भी करते हैं। आपको ध्यान होगा जब एक बार फेल हो गया था तो मोदी जी स्वयं इसरो में गए थे और वैज्ञानिकों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया था, मनोबल टूटने नहीं दिया था। तो इस प्रकार से वो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, सब। विकासनगर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। विकासनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ियों पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव। हरिद्वार से जल भरकर आ रहे थे कांवड़िए। पथराव के बाद नाराज हुए हिंदू संगठन। सहसपुर थाने का घेराव किया गया है। बड़ी खबर विकासनगर से बता रहे हैं, कांवड़ियों पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव। हरिद्वार से जल भरकर आ रहे थे कांवड़िए। इस बात से कांवड़िए बहुत परेशान हैं, नाराज हैं और कहीं ना कहीं आक्रोशित भी है। इसलिए थाने पहुंच करके अपनी शिकायत दर्ज कराई है। सहसपुर थाने का घेराव भी किया है। विकासनगर से पूरी खबर बता रहे हैं। मसूरी में सीजन में स्थानीय लोगों और सैलानियों को जाम से दो चार होना पड़ता है, जिसको लेकर के समय समय पर रणनीति तो बनती है लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने पार्किंग को लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, होटल एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई पार्किंग पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि मसूरी में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सरकार विभिन्न योजना के तहत काम कर रही है। सरकार द्वारा स्थानीय लोगों जिनके पास जमीन उपलब्ध है उनको पार्किंग बनाए जाने को लेकर के कई सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। साथ ही मानचित्र स्वीकृत में भी छूट दी जा रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जिन लोगों के पास अपनी जमीन है और वो पार्किंग के निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता कर सकते हैं, जिसके नियमानुसार उनका पार्किंग बनाने की अनुमति दी जा सके। शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे एक उपचार संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ उन पर विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकासकर्ता हैं उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी लाई गई है। तो अगर कोई निजी भूमि पर भी पार्किंग बनाना चाह रहा है तो उसको हम लोग अलाउ करेंगे। उसको हमने निर्देशित किया है कि उसको प्रचार प्रसार किया जाएगा और एक पार्किंग मसूरी से आई भी है जिसको हम लोगों ने गो थ्रू किया है और शीघ्र ही हम उसको मसूरी में प्रचार प्रसारित करेंगे ताकि जो निजी विकास करता है वो पार्किंग बनाने की तरफ आकर्षित हो। जो किंकरेग वाली है इसको सुझाव ये आया है कि जो टैक्सी आती है टैक्सी को यहाँ पर रहना मैंडेटरी किया जाए और होटल में बुकिंग के समय ही मेंशन कर दिया जाए कि टैक्सी गाड़ियाँ जो बाहर से आएंगी वो यहीं पर पार्क हों। शासन स्तर पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने नगर भ्रमण कर बरसात से उत्पन्न हो रही समस्याओं का जायजा लिया। विधायक ने नगर क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई, तो वहीं बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भी ईओ नगरपालिका को निर्देशित किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर विधायक ने समस्याएं भी जानी।
समस्याएँ हैं, नालियाँ हैं, जाम जगह जगह बरसात की वजह से, और जो टूट फूट हुई है तो मैंने NH के अधिकारियों को, जल संस्थान के अधिकारियों को और अपने PWD के अधिकारियों को बुलाया है। उनके साथ मैंने कहा संयुक्त एक निरीक्षण करते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जो कमियाँ हैं, जो टूट फूट हो रही है उसको ठीक ठाक करवाएंगे, और जो चौक हो रखी है, नालियाँ जाम हो रखी हैं, उसकी वजह से सारा गंदा पानी सड़कों पे घूमता रहता है, तो उसको ठीक करवाने के मैंने इनको आदेश दिए हैं। नगर पालिका के भी इसमें EO हमारे साथ में हैं, जो बस अड्डे में नीचे जो पार्किंग है जहाँ गाड़ियाँ लगती हैं वहाँ बहुत गंदगी है, उसको भी दिखाया है। सही है। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता नीश गोनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी विधानसभा के गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम में भू माफियाओं को संरक्षण देने के साथ बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गोनियाल का कहना है कि मसूरी विधानसभा में बनने वाले सैन्य धाम में भू माफिया को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा है, जबकि चमोली स्थित सवाई गांव देवाल चमोली को शहीदों का गांव कहा जाता है। वहां के लोगों द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी गई। साथ ही सैन्य धाम बनाने के लिए गांव के लोगों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। सैन्य धाम है, ये सैन्य धाम जो गणेश जोशी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो बोलते हैं, वो भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो चमोली स्थित गांव है तो वहां पर सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। वहां पर वो गांव में शहीदों का गांव कहलाया जाता है, और सैनिकों के नाम में वहाँ मेला भी होता है। तो वहाँ के गांव वालों ने जमीन भी खुद आवंटित कर दी थी सरकार को सैन्य धाम बनाने के लिए। उन्होंने आवंटित करने के बाद भी बोला था कि सैन्य धाम यहाँ बनना चाहिए, पर सैन्य धाम वहाँ न बनाते हुए यहाँ भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गणेश जोशी ने कभी धरातल में कोई काम नहीं करा। अगर सैन्य धाम की जगह अगर सैन्य हॉस्पिटल बनता तो पूरी मसूरी विधानसभा की जनता, क्या उत्तरकाशी, क्या श्रीनगर सारी बाढ़ के कारण लक्सर में रेलवे ट्रैक और रेलवे कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, और ऐसे में रेलवे प्रबंधन द्वारा इसका संज्ञान लेकर रेल संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं जमीन पर नुकसान की वास्तविकता का जायजा लेने के लिए मुरादाबाद मंडल ADRM राकेश सिंह लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि करीब 40 से 45 वर्षों बाद आई बाढ़ के रूप में इस आपदा के कारण रेलवे कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।